और साथ ही साथ मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी श्री प्रवीर रंजन आईपीएस डीजी सीआईएसएफ, श्री पद्माकर रणपीसे आईपीएस एडीजी साउथ, श्री विजय प्रकाश आईपीएस एडीजी हेडक्वार्टर। दोस्तों जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और साथ ही साथ इनमें एक नाम और भी जोड़ना चाहूंगी, आहान शेट्टी जी का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आहान के लिए। हाँ। दोस्तों मंच पर अभी आप जो चेहरे देख रहे हैं, इन्होंने न सिर्फ हमें बहुत सारी यादें बल्कि हमें जीवन जीने की एक नई दिशा भी दी है। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, कल आज और कल। आज हम मंच पर हमारे आने वाले भविष्य के हाथों से ही हमारे इन सभी माननीय अतिथिगण को एक छोटी सी जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों तालियों का दौर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। दिल में भौनक आती है मुस्कुराने से और कार्यक्रम में जान आती है आपकी तालियों से। क्या बात कही है मामी तो। देखा विशाल, मेरी तरफ की ऑडियंस कितनी समझदार है। अच्छा, समझदारी की बात हो रही है। पण माझ्या कोळी बांधवांनो, आहे जीव आहे आता, बाकी अजून आहे ना। मग एकदा जोरदार टाळ्यांचा आवाज येऊ दे इथपर्यंत। क्या बात है। इतना खूबसूरत ये फ्रेम होने वाला अमिता। बिल्कुल, और सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि जोश से भरा हुआ। बैंड रेडी? और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जो मंच पर है, पर उन्हें सुनने के लिए हम बहुत बेताब हैं। वो हैं श्री पद्माकर एस रणपीसे आईपीएस एडीजी साउथ। सर मैं चाहती हूँ कि आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। वंदे मातरम जरने के लिए उनको मैं उनके मैं शुभकामना देता हूँ। सभी अतिथि को मैं यहाँ आने के लिए बहुत बहुत उनको मैं
धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। भाई जिसने उस दिन अंडर 19 टीम का वो फाइनल मैच देखा था, जरा जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या बात है। देखो अभी आवाज वहां से ज्यादा आ रही है अमिता। माय टीम। वेलकम आयुष। अभी आयुष को सम्मानित किया जा रहा है। थैंक यू। और दोस्तों अब मैं माइक उन्हें देना चाहूंगी जो कि हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन पद्मश्री अवार्डी श्री दिलीप वेंगसरकर जी, जिन्होंने अपने शानदार खेल और नेतृत्व से देश का गौरव बढ़ाया। और सर मैं ये भी कहना चाहूंगी उस एक पूरी पीढ़ी की तरफ से जिस आपने जिन्हें बहुत सारी यादें दी हैं। प्लीज सर। all the dignitaries on dais and friends, it's been a great privilege to be here for the CISF Vande Marathon 2026, and I'm extremely happy and privileged to be here. This has started from Bengal and of course from Gujarat, and it will culminate in Kerala. That's what I was told. And it is 6,000 odd kilometers stretch. It's a massive stretch. And I want to congratulate all the cyclists who have started this to create awareness for the coastal security amongst those who are staying around coastal regions. Of course, the fitness, environment, everything, they have created encouragement and information to a lot of people around the coastal area. And now they will be going through Goa and Konkan. And I'm sure I can tell you that that will be the best stretch you will ever witness in your marathon. And I want to wish you all the success. And the CISF has done a great job. This is a fantastic initiative. And I want to congratulate all those, all the committee members of CISF and those who have organized this great event to commemorate 150 years of our song, our national song, Vande Mataram. And I wish all the cyclists all the very best. Hope you have a great time. Thank you very much. And God bless you all. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। Good evening, everybody, dignitary on the dais, and people all over here. And if this is telecasted, people all over the country. Well, I'm glad to be here. It's a privilege to be here to witness this kind of a achievement of all the cyclists who've been cycling right from the tip of Gujarat. They've reached Bombay, and from here they will probably proceed to Cochin. And there's another set probably traveling from Bengal, as I understand, to Cochin. I mean, it only shows the bravery of these people. We know the bravery of CISF in protecting our coastal region. Our airports are all sensitive areas which are heavily protected, and they are safe only because of them. And I'm sure these cyclists who have traveled from different corners and different places of the coastal areas, even from
it need not be just coastal areas. They've traveled from the coastal areas. They are informing and at the same time giving information of what all goes behind protecting the sensitive areas and how they are contributing, how they will be contributing in future to protect our sensitive areas, be it airports, be it the ports, be it any kind of sensitive area. So I'm glad I'm here to witness their victory, their march, and I hope the march continues and this tradition is followed every year. This is the 126th year and 130th year. 130th year. Well, I hope this continues forever, as long as this country, as long as this world remains. Vande Mataram is our national song. They are promoting that song too, along with the cyclothon. So it's a great, great day for all of us to witness Sangam of Vande Mataram song and cyclothon. Thank you. And all the best for future. और अब मैं बुलाना चाहूंगी एक युवा कलाकार को, या यूं कहूं कि भाई बहुत सारे लोगों ने इनसे एक ही सवाल किया और आज उनकी तरफ से चिट्ठी नहीं बल्कि वो खुद आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए आहान शेट्टी जी का। पहले तो आप सभी को नमस्ते कहना चाहूँगा। It is an absolute honor to be here. Thank you to the CISF for having me here. It really means a lot. What the CISF does for our country, for our infrastructure, how they support us, how they protect us, it is something beyond what we can imagine. I have tremendous amount of respect for our armed forces, whether that be our Army, Navy, Air Force, CISF, BSF. I think through border, I could give a little tribute back to them. But all I can say is thank you very much. This initiative is very, very important to try and bring all our coastal villages together. And yes, Jai Hind, Jai Bharat. मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव, सीआईएसएफ द्वारा आयोजित वंदे मातरम साइक्लोथॉन 2026 के सभी पार्टिसिपेंट्स, आज इस ऐतिहासिक वास्तु के प्रांगण में उपस्थित सभी अतिथिगण और हमारे इस मुंबई नगरी के सभी नागरिक जो यहाँ पे ये कार्यक्रम देखने उपस्थित है, आप सभी को मैं सबसे पहले मन से शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन चुके हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, सीआईएसएफ एक ऐसी संस्था है जिसने ना ही केवल देश के सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाई है, बल्कि देश के बढ़ोतरी में, उन्नति और विकास में भी सीआईएसएफ जैसी संस्थाओं का बहुत ही बड़ा योगदान है। आज इसे रिकॉग्नाइज करने का एक मौका आपको और हमें प्राप्त हुआ है। आप सभी जानते हैं, भारत देश एक ऐसा देश है जहां विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न संस्कृति है, मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, और फिर भी
75 साल से ज्यादा आज हम एकता और अखंडता का प्रतीक बनके पूरे विश्व के सामने हम खड़े हैं। आप सभी जानते हो, हमारी एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए जितनी सराहना इस देश के नागरिकों की जानी चाहिए, उतनी ही सराहना इस देश के सभी आर्म फोर्सेस हो और सीआईएसएफ जैसी संस्थाएं हो, उनका भी इसमें बड़ा योगदान है और इसीलिए उनकी भी सराहना होना मैं समझता हूं उतना ही आवश्यक है। आज सीआईएसएफ द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक उपयोगी, समाज उपयोगी और देश उपयोगी कार्यक्रम यहां पे आयोजित किया गया है। मुझे लगता है 26 जनवरी को 28 जनवरी 2026 को ये साइक्लोथॉन की शुरुआत भारत के दोनों किनारों से शुरू की गई थी। पश्चिम बंगाल और गुजरात, इन दोनों किनारी राज्यों से दोनों ओर से इस साइक्लोथॉन की शुरुआत की गई थी। मुझे बहुत ही आनंद होता है ये बताते हुए कि लगभग 1500 किलोमीटर का सफर पार करते हुए गुजरात से लेकर मुंबई तक आज ये हमारे वीर साइकिलिस्ट मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया पधारे हैं। इनका मैं यहां स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते ही नहीं, तो ये कार्यक्रम और ये स्वागत मेरे चुनाव क्षेत्र में हो रहा है, इसका भी मुझे बहुत अभिनंदन, आभार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं आप सभी का यहाँ का स्थानिक विधायक होने के नाते और महाराष्ट्र का, मुंबई का लोक प्रतिनिधि होने के नाते आप सभी का यहाँ मन से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी that India stands for and the principles of Vasudhaiva Kutumbakam, which is imbibed in our ideology, is truly protected and promoted through institutions like the CISF. We consider the world to be our family, and in this quest of having unity, this cyclothon has been organized, and I'm sure in the days to come, this event shall stand as a symbol of India's unity and security. This event significantly symbolizes that secured coast is the secret towards prosperous India. As India, under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, stands to be the 4th largest economy in the world. By 2027, we shall be the 3rd largest economy in the world. And by 2047, India shall be a fully developed country. And this shall not be possible without the contribution of every Indian and the sacrifices of the armed forces and forces like the CISF. On this occasion, I salute the contribution of the Jawans and officers of CISF. We are proud of you. You have always made us proud, and we shall always remain indebted to you. Once again, congratulating you on this great feat, and I'm sure there are many to follow. Thank you once again. Jai Hind, Jai Maharashtra. दोस्तों, जब किसी भी आज यहाँ
मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र असेंबली के ऑनरेबल स्पीकर श्री राहुल नार्वेकर जी, जो यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, श्री दिलीप वेंगसारकर जी, जो हम लोगों के बचपन के बहुत ही आइडल क्रिकेटर रहे हैं और हमने इनको बहुत वॉच किया है सर, आपको शुरू से। आई वॉज ए ग्रेट फैन ऑफ योर्स एंड वी आर प्रिविलेज टू हैव यू हियर ऑन द स्टेज। श्री बोनी कपूर जी, जिनकी पिक्चरों के माध्यम से जो संदेश आज हम देना चाह रहे हैं, इन्होंने अपनी पिक्चरों के माध्यम से सर आपकी जितनी भी पिक्चरें हैं हम लोग बहुत कीनली देखते हैं और हमारा सीआईएसएफ परिवार तो ऐसे भी बड़ा आपकी मूवीज का हमेशा से बहुत ही फैन रहा है। देवेन भारती जो हमारे बीच में उपस्थित अभी नहीं है, उनको जाना पड़ा, लेकिन वो कुछ समय के लिए उपस्थित थे, हमारे सहयोगी हैं और आजकल कमिश्नर मुंबई हैं। श्री आयुष मात्रे, हु इज द कैप्टन ऑफ अंडर-19 Indian cricket team and who recently won the World Cup trophy. He is here with us on the stage. We welcome you, Ayush. It's great to see you here on the stage with one of the icons of the cricket world. And मेरे साथी ADG South श्री पद्माकर, ADG Headquarter श्री विजय प्रकाश, मेरे सीआईएसएफ के तमाम अफसरान जो हमारे साथ उपस्थित हैं, आहान शेट्टी जी जो अभी जो पिक्चर आई है उनकी आप सबको मालूम ही है, एंड ही इज ए ग्रेट फिल्म एक्टर, ही इज एन emerging film actor, I would say budding film actor, and we all are keenly watching your progress, Ahan, and welcome you on this stage, and also all the dignitaries who are present here और मुंबई कार्स जो यहाँ पे आज मौजूद हैं। मैं आप सबों का इस मंच से सीआईएसएफ परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कुछ बातें जो मैं सिर्फ कुछ शब्दों में कोशिश करूंगा सीमित करने की। वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन सीआईएसएफ ने ये जो सेकेंड एडिशन आयोजित किया है, इसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी और हम लोगों ने लगभग 6,500 किलोमीटर का सफर दोनों कोस्ट पे तय किया था। इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी डीजीपी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इसका उद्देश्य हम लोगों को विस्तार में बताया था कि हमें जो हमारा जो कोस्टल एरिया है, इतना लंबा कोस्टल एरिया, जनरली लैंड बॉर्डर्स की सिक्योरिटी जो है आप देखते हैं वहां पे काफी सेना भी तैनात है, हमारी सीएपीएफ तैनात है, लेकिन जो हमारा कोस्टल लाइन है उसमें जो हमारी प्रेजेंस है उसको बढ़ाने की जरूरत समझी गई। वहां पे एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर के एक चुनौती हमारे सामने रखी गई और इसी के तहत हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि सीआईएसएफ एक कोस्टल साइक्लोथॉन ऑर्गेनाइज करेगी, क्योंकि सीआईएसएफ की प्रेजेंस लगभग 47 यूनिट्स हमारी जो है वो कोस्टल एरिया में है और सभी सीएपीएफ में सबसे ज्यादा प्रेजेंस कोस्टल एरिया में आज की डेट में सीआईएसएफ की है। तो सीआईएसएफ को ये चुनौती दी गई कि आप कोस्ट लाइन को कवर करें, गांवों में जाकर के उनकी समस्याओं को समझें, कोस्टल एरिया में सिक्योरिटी से संबंधित जो चुनौती है, और मुंबई ऑलरेडी एक बार इसका शिकार बन चुकी है। जब 2008-9 की जो घटना है, अगर आप सबको याद हो तो ये समुद्र के रास्ते से टेररिस्ट आए थे और इसी जगह पे जहां आज हम खड़े हैं यहीं से उस अटैक की शुरुआत हुई थी और ये घटना एक एक मुंबई कार के और एक एक भारतीय के दिल में आज भी बहुत ताजा है। तो इसको समझते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा और एक चुनौती सीएसएफ को दी कि आप सभी कोस्ट लाइन को कवर करके और उनके एरिया में जा करके वहां की जो हमारी सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं उसको समझें। साथ ही जो उन गांव में रहने वाले लोग हैं, जो मछुआरे हैं, जो हमारे कोस्टल एरियाज में रहने वाली जो कम्युनिटीज हैं, उनके साथ हमारा संवाद हो, इंटरेक्शन हो और उनको हम अपनी सुरक्षा में अपने आईज एंड ईयर स्कीम के तहत जोड़ें, जो हमारे तट प्रहरी के नाम से मशहूर हों।
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कोस्टल साइक्लोथॉन को आयोजित किया जा रहा है। ये इसका दूसरा एडिशन है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने लखपत फोर्ट गुजरात से आज मुंबई तक लगभग 2035 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है और 1300 किलोमीटर और हम वेस्टर्न कोस्ट पे सफर करेंगे। हमारी ये जो टीम आपके सामने बैठी है ये लगभग आधे से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर चुकी है वेस्ट कोस्ट में। उसी तरह से ईस्ट कोस्ट में हमने बक्काली से शुरू किया था हल्दिया के पास और अब हम लगभग चेन्नई पहुंचने वाले हैं। परसों चेन्नई में हमारी टीम का वहां स्वागत होना है जिसको मैं अटेंड करूंगा। तो एक तरह से ये मिडवे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और मैं अपनी तरफ से पूरे सीआईएसएफ परिवार की तरफ से इन वीर जवानों का और हमारी जो युवतियां हैं सीआईएसएफ की युवतियां जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने ये संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। 150 साल की जो हमारी जो वंदे मातरम की जयंती प्रधानमंत्री जी ने मनाने का निर्णय लिया उस थीम के साथ इस साइक्लोथॉन को जोड़ा गया और आपने गांव-गांव में जाकर के इस संदेश को स्प्रेड किया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सूरत में गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष मांडविया जी आए थे, कोणार्क में ओडिशा की उप मुख्यमंत्री श्रीमती पार्वती परिदा जी आई थी, वाइजैक में हमारे मिनिस्टर सिविल एविएशन श्री राम मोहन नायडू गए थे। इसी तरीके से अभी आने वाले समय में हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग उनको मैंगलोर पोर्ट में उनका भी आना तय हुआ है और कोची में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स के श्री संजय बंडी साहब उनका फाइनल प्रोग्राम में आना तय हुआ है। तो हमारे डीजी सर मोमेंटो देते हुए और अब श्री बोनी कपूर जी और अब आयुष मात्रे Ayush Matre, ladies and gentlemen. Thank you so much everyone और thank you so much Ahan for taking out your time और यहाँ पर आने के लिए इस शो की शान बढ़ाने के लिए शाम की शान बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये येलो और ब्लू कलर के बलून्स लेकर रेडी हैं हम टू मार्क दिस ब्यूटीफुल मोमेंट। और एक छूट गया, दूसरा भी छूट गया है। दोस्तों ये बलून सिर्फ एक Thank you so much, sir. Please take your seats.